Okay, today our topic is determination of charge to mass of an electron. We have to find the charge to mass ratio of an electron by using the concept of a magnetic field. हमने determination of जो है वो फाइंड आउट करना है चार्ज टू mass रेशियो. ये ऑलरेडी हम टॉपिक पढ़ चुके हैं. मिल्कन्स मेथड से भी हमने फाइंड की थी चार्ज टू mass रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. अब इसके लिए हमारे पास कंसिडर क्या करेंगे, क्या चीज हम कंसिडर करेंगे. लेट अ नैरो बीम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर. कि हमारे पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि एक पूरी जो है वो लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का कंबाइन आप समझ लें, वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लें. एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ली है और वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक ही स्पीड है जो v के साथ मूव कर रहे हैं इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कौन सी है, यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसी है. जिस रीजन के अंदर हम उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा रहे हैं हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है. और उस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, इट इज परपेंडिकुलर. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से उनकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है. 90 डिग्री के ऊपर वो जो है वो मूव कर रही है. और जब इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं, चार्ज पार्टिकल को हम प्लेस करते हैं, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, जो मैग्नेटिक फोर्स सप्लाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, F इक्वल्स टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी. ये ऑलरेडी हम डेरिवेशन में कर चुके हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल को हम प्लेस करेंगे, इस केस में हमारे पास चार्ज पार्टिकल कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट किया है. नेगेटिव ई क्या इंडिकेट कर रहा है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. v is the speed of electron and b is the magnetic field in which electrons are moving. This force changes the direction of electron beam. ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स का क्या फंक्शन होता है, it will change the direction of it will deflect the electron, it will change the direction of electron. ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन बीम जैसे स्ट्रेट आ रही है, तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगी तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमने प्लेस की हुई है, हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दें, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो बीम है वो इंटर होगी यहाँ पे, तो फील्ड के अंदर जाएगी, तो ये इसका पाथ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा. यहाँ पे इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, बेंड कर देगी, उसका पाथ जो होगा वो चेंज कर देगी. दिस फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगी, चेंज होगी. Force is always along the right angle to the direction of motion. Due to this, electron move in a circle. ठीक है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, जब हम इस तरीके से प्लेस करेंगे, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की हुई है, तो उसकी वजह से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगी तो वो किस तरीके से बेंड हो जाएगी, सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाएगी. जो स्ट्रेट आ रही थी अब वो स्ट्रेट नहीं रहेगी, रादर देन हमारे पास क्या हो जाएगी, वो बेंड हो जाएगी इन द सर्कुलर पाथ. ठीक है, हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंटर करेंगे, ये क्रॉस क्या शो कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं. ठीक है, टूवर्ड्स द रीडर, आउट ऑफ पेज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड.
Force is always along the right angle to the direction of motion. Due to this, electron move in a circle. ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन बीम ली, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया. जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको एंटर करेंगे तो उस मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगी जो कि -E/V क्रॉस B के इक्विवेलेंट होगी. और इस मैग्नेटिक फोर्स की वो स्ट्रेट मूव नहीं करेगी, रादर देन सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगी. तो वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ जो है वो हमारे पास फॉलो करेगी. अब आपके पास क्या है, अब मैग्नेटिक फोर्स जो होगी, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम हमारे पास किस में मूव कर रही है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास जो है मौजूद है और वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. जब वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जब कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है. ठीक है, जब भी हमारे पास कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तो वो हमारे पास कौन सा फोर्स, सर्कुलर पाथ में जो फोर्स एक्ट करती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है. सेंट्रीपिटल फोर्स अब किसके इक्विवेलेंट होगी, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, जितनी मैग्नेटिक फोर्स होगी. जितनी हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फोर्स होगी उतनी ही हमारे पास क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी. तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, BeV. ठीक है, बी आपके पास क्या, हमने सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कंसिडर कर लिया है. और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है, mv² डिवाइडेड बाय r. यहाँ b मैग्नेटिक फोर्स को, e चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन को, b वेलोसिटी को, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को और r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच बीम इज मूविंग. वो रेडियस ऑफ सर्कल अगर यहाँ पे मिडल में हम करें तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका r बन जाएगा. रेडियस ऑफ सर्कल को जो है वो शो कर रही है. अब यहाँ पे हमारे पास ये v² है और ये v कैंसल आउट हो जाएगा इससे. तो हमारे पास यहाँ पे E और इस M को जो है हम दूसरी साइड पे जो है शिफ्ट कर देंगे. M जो है वो अगर इस साइड पे आ जाएगा तो E से डिवाइड हो जाएगा और B जो है इधर R के साथ डिवाइड हो जाएगा. तो हमारे पास E डिवाइडेड बाय M की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाती है, V डिवाइडेड बाय BR. इफ v एंड r इज नोन. ठीक है, v क्या है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन है. r क्या है, वो जो रेडियस है, वो जो सर्कल है कितना उसका रेडियस है, अगर उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें. b तो हमारे पास कांस्टेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लगाई हुई होगी. लेकिन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर ये दोनों चीजें हमें मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमिन्ड. तो इन दोनों की हेल्प से हम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम R कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, R की वैल्यू, R कौन सा है, जिस सर्कल के अंदर आपके पास मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन बीम. उसका मेथड क्या है कि रेडियस कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रैजेक्टरी विजिबल. कि जो इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे हमने, जिस सिस्टम के अंदर जो है वो हम बीम मूव करवा रहे हैं, कोई ऐसा तरीका हो कि वो हमारे पास विजिबल हो जाए वो पाथ, तो हम इजीली जो है उसका रेडियस मेजर कर सकते हैं. अब इसके लिए हम इसको विजिबल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक ग्लास ट्यूब लेंगे जो कि फिल हुई होगी विद द गैस एट लो प्रेशर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम के पाथ को विजिबल बनाने के लिए हम ग्लास ट्यूब के अंदर किसी गैस को फिल करेंगे और उसको कैसे फिल करेंगे, वहां गैस का प्रेशर हम लो रखेंगे. उसके बाद उस ग्लास ट्यूब को हम प्लेस करेंगे रीजन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नोन वैल्यू. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, हमें पता हो कितना टेस्ला की हमने 2 टेस्ला 3 टेस्ला 4 टेस्ला कितने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो प्लेस किया, उसकी वैल्यू जो है हमें पता होगी.
अब होगा क्या, जैसे ही हम ग्लास ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम्स को इंटर करेंगे तो क्या होगा, एन इलेक्ट्रॉन शूट्स इनटू द ट्यूब। जैसे ही वो प्रेशर के साथ, इलेक्ट्रॉन स्पीड के साथ आके ट्यूब के अंदर इंटर होंगे, इट कोलाइड्स विद द एटम ऑफ गैस, क्योंकि उसके अंदर, ट्यूब के अंदर क्या हमने फिल की हुई है, गैस फिल की हुई है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी है, ठीक है, इट कैरीज द एनर्जी। ये हमारे पास, उनके पास लॉट्स ऑफ एनर्जी है, बीम ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास हाई एनर्जी होती है, तो वो जब लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब गैस ऑफ एटम के साथ टकराएंगे तो गैस ऑफ एटम उनसे एनर्जी गेट करेंगे। एनर्जी गेट करने की वजह से वो एटम ऑफ द गैस क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। एक्साइट का मतलब होता है वो अपने, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल में से लोअर स्टेट से हायर स्टेट पे चले जाएंगे। अब तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे एटम ऑफ द गैस के साथ कोलाइड करेंगे और उनको वो एक्साइट कर देंगे, यानी वो ग्राउंड स्टेट पे नहीं रहेंगे, हायर स्टेट में चले जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब एक्साइट होके फिर दोबारा से वो डी एक्साइट होंगे, एक्साइट होके फिर डी एक्साइट होंगे तो वो क्या करेंगे, लाइट को इमिट करेंगे, ड्यू टू विच इट इमिट द लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे ही लाइट जहां जहां से इलेक्ट्रॉन बीम जो है मूव करती जाएगी, वहां वहां पे आपके पास जो होगा वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी हमारे पास विजिबल होती जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, लाइट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो हमारे पास, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा विजिबल होगा, वहां से हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। अब सेकंड है कि हमने v को कैसे मेजर करना है, ठीक है। v को मेजर करने के लिए क्या, इन ऑर्डर टू मेजर द वेलोसिटी वी इक्वेट द काइनेटिक एनर्जी विद द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जब वो मूव करेंगे तो वो मोशन क्या होती है, उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, वो उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगी, जो कि हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगी, ई वी के इक्विवेलेंट होगी। यहाँ पे वी क्या, किस चीज को शो कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को। ये वी जो है इस साइड पे हमारे पास वेलोसिटी को नहीं शो कर रहा, बल्कि आपके पास यहाँ पे ये जो वी है, ये हमारे पास किसको शो कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है, ठीक है। ये जितनी हमने एनर्जी की बैटरी लगाई होगी, ठीक है, वो कितना हमें क्या, कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, ई इंटू वी के, जो हमने इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोड्यूस करने के लिए हम कैथोड यूज करते हैं, फिलामेंट्स यूज करते होते हैं, और उसको जैसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो उससे एमिट होती है। तो जितनी एनर्जी हम उनको प्रोवाइड करेंगे वही एनर्जी को वो लेके उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसलिए हमने ई इंटू वी जो है वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, क्योंकि हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है तो बाकी टर्म्स को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड के ऊपर। टू यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एम मल्टीप्लाई हो रहा तो वो डिवाइड हो जाएगा। हमें तो सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो लेफ्ट साइड के स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ v बचेगा, और राइट साइड पे 2ev डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे याद रखें ये जो e है ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को, और जो लेफ्ट साइड वाला v है ये हमारे पास किस चीज को शो कर रहा है, इस स्पीड को शो कर रहा है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करके तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को।